हेलो नमस्कार दोस्तों, जीएस आज तक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही हॉट और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गए हैं और ये टॉपिक है बिहार के उन बच्चों को के लिए जो ऑफिसर बनने का सपना रखते हैं। उन बच्चों के लिए जो बिहार में अपना योगदान देना चाहते हैं, बिहार के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं एक ऑफिसर बन के। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी की। 72वीं बीपीएससी में भी एक बड़ी वैकेंसी होने जा रही है और अच्छे-अच्छे पद आने की संभावनाएँ हैं। ठीक है? जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इसका एग्ज़ाम का डेट भी घोषित कर दिया गया है, तो डेफ़िनिट रूप से आपको अभी से तैयारी में जी-जान से लगना चाहिए। इसलिए कि अगर ऑफिसर बनने की सपना है, सपना चूँकि बड़ा होगा, तो संघर्ष भी बड़ा होगा, मेहनत भी बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसीलिए अभी से लगना है और हम लोग इसमें मुख्य रूप से जानेंगे कि किन-किन विभागों से अभी तक बीपीएससी को ये पद जो है प्राप्त हो गई हैं और कितनी पद और प्राप्त होने की संभावना है 72वीं बीपीएससी के लिए। इन सभी तथ्यों को हम लोग पूरे बारीकी से समझ रहे हैं, ठीक है? सबसे पहली बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा आपका पीटी एग्ज़ाम जो है कब होने जा रहा है दोस्तों? तो पीटी एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है, ठीक है? पीटी एग्ज़ाम आपका कब होगा? 26 जुलाई को। ठीक है? कब होने जा रहा है पीटी एग्ज़ाम? 26 जुलाई को और अब तक 550 प्लस पद आ चुके हैं। बीपीएससी को कितने? अब तक 550 पद बीपीएससी को मिल चुके हैं और भी पद आने की संभावनाएँ हैं और मुख्य रूप से क्या है, चूँकि हम बीपीएससी में लोगों की मतलब जितने भी एस्पायरेंट होते हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपना होता है और उनका सपना होता है कि भाई हम एसडीएम के पद आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है? डीएसपी के पद आ रहे हैं कि नहीं? तो ये मुख्य सपना होता है उनका एसडीएम और डीएसपी बनना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजस्व अधिकारी जिसको रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं। इसके 365 पद आ चुके हैं। बीपीएससी को अब तक जितने पद मिल चुके हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है? समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के 101 पद मिल चुके हैं और ये भी एक एसडीओ रैंक के पदाधिकारी ही होते हैं और क्योंकि कल्याण से जुड़ा हुआ काम है, तो डेफिनिट रूप से आपका योगदान बड़ा हो जाता है, ठीक है? वहीं सीडीपीओ के 20 पद आ गए हैं और अन्य विभागों से पद भी आ चुके हैं और बीपीएससी का ऐसा कहना है कि ये अप्रैल लास्ट तक, ठीक है? अप्रैल लास्ट तक जितने भी पद आ जाएँगे, ठीक है? अप्रैल लास्ट तक जितने भी पद आ जाएँगे, उन सभी पदों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐसी संभावनाएँ हैं कि 3 से 400 पद और आ सकते हैं, मतलब 1000 के आसपास में आपका ये वैकेंसी होने की संभावना है, ठीक है? 1000 के आसपास में 1000 किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए 1000 पद कम पद नहीं होता है, एक बड़ा पद होता है। तो अगर आपको पीसीएस पदाधिकारी बनना है, तो फिर इन 1000 में आपको आने के लिए आपको लगभग 3 से मतलब 5 लाख अभ्यर्थियों से लड़ना होगा और वैसे एस्पायरेंट से लड़ना होगा, जो ऑलरेडी कई बार क्वालीफाई कर चुके हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो डेफिनिट रूप से आपको उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए ताकि आप भी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो अभी से संघर्ष शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बीपीएससी पंचायती राज ऑडिटर के पद भी निकाल रहे हैं, रेवेन्यू रिसर्च ऑफिसर के भी पद निकाल रहे हैं, 33वीं जुडिशियली में भी 173 पद आने वाला है, एपीओ के भी 300 पद आने वाला है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के भी पद आने वाला है, ठीक है? और असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट के 60 पद आने की संभावना है, ठीक है? कुल मिलाकर देखा जाए तो बीपीएससी एक बड़ी वैकेंसी यह भी हो सकती है, लगभग 1000 प्लस पदों की संख्या जा सकती है। तैयारी एकदम जारी रखिए, डेफिनिट रूप से होगा और तैयारी की शुरुआत कीजिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, देखिए कि आपका कमज़ोर पक्ष क्या है और मजबूत पक्ष क्या है। अगर पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, एकदम न्यूली फ्रेश है, तो अभी से एनसीईआरटी को सबसे पहले पकड़िए, एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए, फिर आप थोड़ा-सा एडवांस लेवल की तैयारी कीजिएगा, ठीक है? तो अभी से शुरुआत कीजिए और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, अब हम आपके साथ रेगुलर हैं क्योंकि बीच में कुछ गैप आ गया था, गैप का कारण भी हमने बताया है आप लोगों को, ठीक है? तो बस अब लग जाइए, जी-जान से लग जाइए, ताकि आपका रिज़ल्ट सुनिश्चित हो सके और 2026 में आप एक पीसीएस पदाधिकारी बन सकें, एक ऑफिसर बन सकें। हमारा भी सपना यही है कि आपको ऑफिसर के रूप में हम देख पाएँ।